मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आज है 12 अगस्त, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने इस दुनिया को कहा अलविदा। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 1959। नवानगर में श्रीकांत को चाकू मारकर घायल करने वाला युवक देसी कट्टे के साथ हुआ गिरफ्तार। कृष्णावरम थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला उजागर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डुमराव थाना के रजबिहा गांव में एक युवक ने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया आत्महत्या। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं उस शख्स की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, राहत इंदौरी साहब। इस 2020 ने कई हस्तियों को अपने पास बुला लिया। उस कड़ी में एक नया नाम शामिल हो गया, राहत इंदौरी साहब का। इन्होंने कहा था, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। 2 गज सही पर मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। जब मंच पर खड़ा होते थे और माइक इनके हाथों में होती थी और जब शायरी ये कहना शुरू कर देते थे तो पूरी सभा वाहवाही करने को विवश हो जाती थी। एक ऐसी शख्सियत थे ये कि जब इनकी कलम चलती थी तो कुछ ऐसा बन जाता था जैसे कि लगता था कि कलम के वास्तविक जादूगर थे राहत इंदौरी साहब। एक ऐसे शायर थे जिनको सुनने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद थे। एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी एक मिसाल बन जाती थी। अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 2020 में कई बड़ी हस्तियों ने हमारा साथ छोड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, संभवतः उन्हें कोरोना की शिकायत थी, लेकिन इसके पश्चात उनका हार्ट अटैक आ जाने से उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। निश्चित तौर पर ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। शायरी के एक युग का अंत हम कह सकते हैं, एक ऐसे युग का अंत जिसका अनुसरण करके आज के कई सारे युवा आज शायरी कर पाते हैं। वो राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। आशा करते हैं कि आपके द्वारा लिखे गए शब्द, आपके अल्फाज और आपके शायरी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको अपने बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट देना चाहेंगे। आपको ये पता है कि हमारे ज़िले में कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1959 कुल संक्रमण की संख्या हमारे बक्सर ज़िले में पहुँच गई है। 2000 के दरवाजे पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सुकून देने वाली बात यह है कि 1135 लोगों ने रिकवरी कर लिया है, जिसके कारण हमारे बक्सर ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या 824 है। लेकिन इस बीच हमारे ज़िले में 2 लोगों की कोरोना से डेथ भी हुई है। एक और चर्चा हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कोरोना का बढ़ना हमारे ज़िले के लिए ख़तरनाक है, हमारे लिए ख़तरनाक है, जन जन के लिए ख़तरनाक है। हर गाँव में कोरोना ने अपने दस्तक दे दिए हैं। पाँव तो ऐसे पसार रहा है कि जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी टेस्टिंग हो रही है वहाँ पर कोरोना मौजूद है। इसको देखकर कई ऐसे युवक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि इस कोरोना के टेस्टिंग से भी हिचकिचा रहे हैं। हालांकि वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये ढूंढ रहे हैं कि कोरोना के टेस्टिंग हो कहाँ रही है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक डर फैल गया है कि ये जो किट जिससे टेस्टिंग हो रही है, कई ऐसे लोगों को भी पॉजिटिव बता दे रहा है जिनके शरीर में कोई लक्षण नहीं है, जिसको देखते हुए कई सारे लोग अब कोरोना के जांच से हिचकिचा भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोरोना का आप टेस्ट कराएं या ना कराएं, अगर आप सावधानी भी बरतते हैं तो वह पर्याप्त है आपको कोरोना से बचाने के लिए। कोरोना का कोई विशेष इलाज नहीं हो रहा है, आइसोलेशन सेंटर में केवल रखा जा रहा है। अतः अगर आपको थोड़ी सर्दी खांसी बुखार भी है तो कोरोना का डर नहीं पालना है, बल्कि अच्छे से मेडिसिन का सेवन करना है। आप निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाइएगा अपने घर पर रहते हुए। लेकिन कोशिश करें, यदि आपके शरीर में कोई भी लक्षण दिख रहा है तो औरों से दूरी बनाने का प्रयास करें। आप अपने आप को अपने कमरे में आइसोलेट करें। यह हमारे कोरोना का प्रकोप है, हमारे ज़िले में बढ़ रहा है और हमारा ज़िला बिहार में बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है ऊपर की ओर। बिहार भी हमारे हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है ऊपर की ओर, और हिंदुस्तान भी पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है ऊपर की ओर। तो कहीं ना कहीं कोरोना हमारे यहाँ देर से पहुँचा, लेकिन एक बार जो पहुँचा है तो बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है और तीसरा विश्व में हमारा स्थान हो चुका है कोरोना के मामले में। खबरों आपसे बस यही अनुरोध होगा कि आप जहाँ तक हो सके अपने माध्यम से प्रिकॉशंस लें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ये कहा जाता है, तो कोशिश करें कि परहेज करें।
खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नवानगर में कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। युवक सुबह के समय में खेल मैदान में दौड़ लगाने के लिए गए थे, जिनका नाम श्रीकांत था। रास्ते में बैठे युवक जो कि रास्ता रोक कर बैठा हुआ था, श्रीकांत ने उसका विरोध किया, जिसके कारण उस युवक ने उस श्रीकांत पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस में मामला पहुंचा। पुलिस ने श्रीकांत का बयान लिया। श्रीकांत ने हमलावर का हुलिया बताया। हुलिया के आधार पर एक अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मोती यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह बताया कि नवानगर थाना के सुखाड़ी अमीरपुर का निवासी है मोती यादव। डुमरांव डीएसपी के सिंह के अनुसार मोती यादव चोरी करने की भी आदत है उस मोती यादव की, और चोरी करते हुए मोती यादव को श्रीकांत ने देख लिया था। इसी अदावत में श्रीकांत पर यह हमला हुआ है। ये डीएसपी के सिंह के अनुसार बताया गया है कि चूँकि देखा हुआ था श्रीकांत ने मोती यादव को चोरी करते हुए, इसी कारण से इसी क्रोध में आकर मोती यादव ने श्रीकांत पर चाकू से हमला किया था। अब मामले की आगे जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के अनुसंधान में जो बातें निकल कर आएगी वो आपको अपडेट किया जाएगा। हमारे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक घटना कृष्णावरम थाना क्षेत्र से आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक 9 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। ये कृष्णावरम थाना क्षेत्र की घटना है। इसके पहले एक और छेड़खानी का भी मामला उजागर हुआ था कृष्णावरम थाना क्षेत्र में, लेकिन ये 9 वर्ष की बच्ची के साथ जिसका दुष्कर्म किया गया है, यह निश्चित तौर पर हमारे समाज को कलंकित करने वाली घटना है। एक 9 वर्ष की बच्ची बताया ये गया है कि वह अपने घर से निकली हुई थी कुछ सामान खरीदने के लिए। रास्ते में ही गांव के एक युवक ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वो बच्ची घर लौट कर गई तो अपने परिवारजनों को सारी बातें बताई, तो परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस वालों ने महिला थाने की सलाह दी। महिला थाने में ले जाकर मामले को केस के रूप में फाइल किया गया। इस प्राथमिकी दर्ज की गई और फिर उस बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया और मेडिकल टेस्ट के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब आगे की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे समाज में घटित होती है वो निश्चित तौर पर दुखद है। खबरों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि डुमरांव के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, रजडीहा, कसिया पंचायत के अंतर्गत। वहां पर एक 18 वर्षीय युवक का खुदकुशी करने का मामला उजागर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि उनका नाम धनु खरवार है, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। घर के सभी सदस्य उस वक्त सो रहे थे। सुबह होने के पश्चात जब लोग जगे और व्यक्ति के कमरे में गए, देखा कि उस व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। अचानक ऐसा होने से परिवार में अफरा तफरी मच गई। लोगों को पता नहीं चला, रोना धोना शुरू हो गया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि घर में दादा दादी रहते हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है। लोगों ने जब सुना तो लोग उनके घर की तरफ भागे और तब तक पुलिस में खबर की गई। पुलिस पहुंची वहां पर। पुलिस ने अपने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इस प्रकार की जो आत्महत्या की घटना होती है वो हमारे अंदर की इंसानियत की जो कमजोरी है उसको दर्शाती है। प्रयास करें कि जीवन की कोई भी मुसीबत आपको इतना कमज़ोर न कर सके कि आप अपने ज़िंदगी को समाप्त करने के बारे में सोचो। ज़िंदगी की चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब तक हम उससे लड़ेंगे नहीं तब तक हम उससे जीतेंगे नहीं। जीवन को समाप्त कर लेना किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। इस प्रकार आत्महत्या कर लेने से समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं। आप भले इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के पश्चात जो समस्याएं आपने झेली उससे कई गुना समस्याएं और अधिक उत्पन्न हो जाती हैं। प्रयास करें। जीवन ईश्वर का अमूल्य तोहफा है, आप इसको खुशीपूर्वक जीने की कोशिश करें। और तनाव आते भी है, गम आते भी हैं, तो उन गमों को झेलना सीखें। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो हमने आप तक पहुंचाया। कोरोना का काल चल रहा है, आपका सुरक्षित रहना और घर पर रहना अति आवश्यक है। प्रयास करें कि हम अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने ज़िले को कोरोना मुक्त करें। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।